सुगंधा नाम की एक सुंदर सी जलपरी समुद्र में रहती थी। सुगंधा के नाम में तो सिर्फ सुगंध थी, लेकिन उसका काम था बदबूदार पाद छोड़ना। सुगंधा को बचपन से ही पाद मारने की गंदी आदत थी। सुगंधा पाद मारकर उसका इल्जाम दूसरों पर लगा देती थी। छे यार, इतनी गंदी पात किसने मारी? लगता है आज सुबह कोई मूली का पराठा खाकर आया है। इतनी बदबूदार पात से तो मेरे नाक के बाल भी जल गए। ये काम जरूर प्रिया का होगा। प्रिया ने आज सुबह रामू काका के ठेले से समोसा, चाट और कचौरी खाई थी। जरूर उसने ही बदबूदार पाद मारी होगी। देखो तो, पाद मारकर कैसी भोली बन रही है। सुगंधा, तुम कुछ भी मत बोलो। जरूर ये तुम्हारा ही काम होगा। तुमने भी तो मेरे साथ साथ समोसा और कचौड़ी खाई थी। तुमने ही पाद मारी होगी और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। अरे यार, तुम दोनों अब पात को लेकर मत लड़ो। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम दोनों अपनी दोस्ती तोड़ने पर आ गई हो। ये तो अच्छी बात नहीं है। चलो तुम दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलो। इसको सॉरी बोलेगी मेरी जूती। प्रिया गुस्से में वहां से चली जाती है। देखा करण, प्रिया कैसे बदबूदार पाद मार कर चली गई। एक तो इतना गंदा पाद मारा और गुस्सा भी हो गई, और ऊपर से दोस्ती भी तोड़ दी। मैंने ही ठेका ले रखा है क्या दोस्ती निभाने का। सुगंधा हमेशा ही ऐसा करती थी। अपने पाद का इल्जाम दूसरों पर लगाती थी, जिसके कारण उसके दोस्त भी कम हो गए थे। छे यार, कितनी गंदी और बदबूदार पाद मारती हो तुम जैसी पदोड़ी से मैं दोस्ती नहीं रख सकती। अरे जाओ, खुद पाद मारती हो और मुझे कहती हो। सुगंधा का पाद मारने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तभी एक दिन उसका दोस्त करण उससे कहता है, सुगंधा, क्या तुम मेरे साथ पिज्जा खाने चलोगी? फिर उसके बाद हम लोग मूवी देखने भी चलेंगे और मैं तुम्हें खूब सारी शॉपिंग भी करवाऊंगा। करण सुगंधा को मन ही मन पसंद करता था। करण ने आज उसे प्रपोज करने का मन बना लिया था। सुगंधा करण की बात मानकर उसके साथ पिज्जा खाने चली जाती है। बताओ सुगंधा, तुम कौन सा पिज्जा खाना चाहोगी? वेज पिज्जा या चिकन पिज्जा? मुझे तो चीज कॉर्न पिज्जा बहुत पसंद है, लेकिन आज तुम ट्रीट दे रहे हो तो मैं चीज कॉर्न के साथ साथ वेज पिज्जा, पनीर पिज्जा और चिकन पिज्जा भी खाऊंगी। मैं इतना सब कुछ ऑर्डर दूंगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, तो ये पिज्जा क्या चीज है? तुम जितना चाहो उतना ऑर्डर कर सकती हो। पिज्जा खाने के बाद हम मूवी देखने भी चलेंगे और मैं तुम्हें आज शॉपिंग भी करवाऊंगा। करण वेटर को पिज्जा का ऑर्डर देता है और वेटर पिज्जा लेकर आता है। सुगंधा इतना सारा पिज्जा देखकर खुद को रोक नहीं पाती और करण को पिज्जा का एक भी स्लाइस नहीं देती। सारा का सारा पिज्जा अकेले ही खा जाती है। अरे यार, इतना सारा पिज्जा तो खा लिया, लेकिन मैं तो भूल गई कि मुझे पाद मारने की आदत है। मेरे पेट में तो गड़गड़ हो रही है। लगता है अब मेरी पाद निकलने वाली है। करण के सामने तो मैं पाद भी नहीं सकती। सुगंधा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता और धीरे से बदबूदार पाद मार देती है। अरे यार छी, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? अच्छे खासे मूड का सत्यानाश हो गया। ये रेस्टोरेंट तो बहुत ही बेकार जगह है। चलो हम कहीं और चलते हैं। ये तो बहुत बदबूदार जगह है। चलो सुगंधा, हम दोनों कहीं और चलते हैं। हाँ यार, तुमने सही कहा। चलो हम कहीं और चलते हैं। करण और सुगंधा दूसरे रेस्टोरेंट चले जाते हैं, जहां सुगंधा फिर से पाद मार देती है। इस बार सुगंधा की पाद जोरदार थी, जिसकी आवाज करण सुन लेता है। छी यार सुगंधा, तब से तुम पाद मार रही थी। मतलब उस रेस्टोरेंट में बदबू तुम्हारे ही पाद की थी और तुम पाद मारकर बदबू फैलाकर तब से भोली बन रही थी। तुम्हारी पाद तो मरे हुए चूहे जैसी है। सॉरी यार, बस कभी कभी मेरा पाद निकल जाता है। बचपन से ही मुझे ये प्रॉब्लम है। प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना मेरी बहुत बेइज्जती होगी। करण गुस्से में वहां से चला जाता है। सुगंधा उसे रोकने की कोशिश करती है। प्लीज करण, रुक जाओ। तुमने तो कहा था कि हम दोनों पिज्जा खाने के बाद मूवी देखने और शॉपिंग करने चलेंगे। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी पदौड़ी हो। जब से साथ में आई हो बस पादे ही जा रही हो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं। तुम अपने जैसे किसी पदौड़ा को ढूंढ लो। मैं तो तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। तुम्हारे बदबूदार पाद ने मेरे नाक के बाल तक जला दिए। करण गुस्से में सुगंधा को बहुत बुरा भला कहता है और वहां से चला जाता है। सुगंधा उदास होकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ सुगंधा बेटा, तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? किसी ने कुछ कहा है क्या? मम्मी, आप तो जानती ही हो,
मुझे बदबूदार पाद मारने की आदत है। मैंने कभी इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया और आज इसी लापरवाही के कारण मेरे दोस्त ने भी मुझसे दोस्ती तोड़ ली। मम्मी, मेरे बदबूदार पाद का इलाज करवा दो, वरना कोई लड़का मुझसे शादी भी नहीं करेगा। तुम चिंता मत करो सुगंधा बेटा, आज ही मैं तुम्हें बाबा गुरु घंटाल के पास लेकर जाऊंगी। वो बहुत अच्छी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। तुम्हारे पाद का इलाज मैं वहीं से करवाऊंगी। सुगंधा अपनी माँ के साथ गुरु घंटाल के पास जाती है। बोलिए माँ जी, आपको क्या परेशानी है? बाबा, परेशानी मुझे नहीं, मेरी बेटी सुगंधा को है। ये अपने बदबूदार पाद से परेशान है बाबा, आप ही कुछ कीजिए। गुरु घंटाल सुगंधा को कुछ जड़ी बूटियां देते हैं। सुगंधा उस जड़ी बूटी को नियमित रूप से खाती है, जिससे उसकी पाद मारने की समस्या ठीक हो जाती है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि गुरु घंटाल तुम्हारे पाद का इलाज कर देंगे। हाँ मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार मुझे मेरे बदबूदार पाद से छुटकारा मिल गया। अब तो कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ेगा। फिर क्या था, करण और सुगंधा की फिर से दोस्ती हो जाती है। मुझे माफ कर दो सुगंधा, उस दिन मैंने तुमसे बहुत बुरी तरह से बात की। प्लीज तुम वो बात भूल जाओ। कोई बात नहीं, और तुम सॉरी मत बोलो, गलती मेरी ही थी। मुझे तुम्हें अपनी बदबूदार पाद मारने की आदत पहले ही बता देनी चाहिए थी। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मेरे पाद मारने की आदत अब मैंने सुधार ली है। और अब सुगंधा कितने भी पिज्जा और बर्गर खाती है, कभी भी बदबूदार पाद नहीं मारती और करण सुगंधा से खुशी खुशी शादी कर लेता है। शादी के बाद सुगंधा गुरु घंटाल द्वारा दी गई जड़ी बूटी खाना छोड़ देती है, जिससे उसके पाद मारने की दिक्कत दोबारा शुरू हो जाती है। अरे करण बेटा, ये तुमने कैसी पदोड़ी बहू घर ले आई हो? इसको तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अगर हमारे रिश्तेदारों के सामने इसने पाद मार दी तो हमारी नाक कट जाएगी। छी यार सुगंधा, तुम नहीं सुधरने वाली। आज तो तुमने मेरी मम्मी के सामने भी पाद मार दिया। तुम आज ही मेरे साथ अच्छे डॉक्टर के पास चलो। करण सुगंधा को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता है। आपको अगर अपने पाद मारने की समस्या से छुटकारा पाना है तो आपको बाहर का फास्ट फूड खाना बंद करना होगा और साथ ही आपको मसालेदार चटपटे खाने से भी दूर रहना होगा। सुगंधा अब बाहर का खाना और मसालेदार खाना अवॉइड करती है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे बहू, तुमने फिर से पाद मार दिया। अरे मम्मी, आज सुगंधा ने नहीं बल्कि मैंने पाद मारा है। लगता है मुझे भी मसालेदार खाना अवॉइड करना होगा। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। और अब सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।